कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति का सागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, पृथ्वी का मानव लिखूं या निर्लिप्त योगेश्वर लिखूं, देवकी का नंदन लिखूं या यशोदा का लाल लिखूं, वासुदेव का तनय लिखूं या नंद का गोपाल लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं, कृष्ण तुम पर क्या लिखूं। सचमुच 64 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण को परिभाषित करना कहाँ संभव है। उनका तो स्मरण मात्र ही प्राणी मात्र को नव ऊर्जा से भर देता है। कहीं धेनु चरैया बनकर ग्वाल बालों संग लीला करते हैं श्री कृष्ण, तो कहीं योगेश्वर कृष्ण गीता के माध्यम से कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि आती है भाद्र मास में। ब्रज मंडल से लेकर भारत के कोने कोने में ही नहीं, विदेशों में भी धूम होती है जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की। जगमगा रहे होते हैं छोटे बड़े सभी मंदिर, घर घर सजते हैं पालने। इस आनंद उत्सव में हिंडोले में झूल रहे होते हैं सबके प्यारे कृष्ण कन्हैया। नंद के लाला, बांके बिहारी, कृष्ण मुरारी, न जाने कितने नामों से संबोधित करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस होता है भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इस दिन कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म इस दिन रोहिणी नक्षत्र के समय हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी की साधना करने से विशेष लाभ होता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वो मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद शक्तासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि प्रमुख है। इसके बाद आपने मथुरा वासियों को मामा कंस का वध कर उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। आपके द्वारा सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी की स्थापना की गई थी और वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के षड्यंत्रों से पांडवों की रक्षा की और विभिन्न संकटों से उन्हें बार बार बचाया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और कहलाए पार्थ सारथी। रण क्षेत्र में ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वो गीता जो उस काल में भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। आइए अब आपको इस वर्ष 2023 में जन्माष्टमी के व्रत एवं पूजन की तिथि की जानकारी देते हैं।
इस वर्ष 6 सितंबर के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा और मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 6 सितंबर के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग ऐसा योग है जिसमें यदि किसी कार्य का आरंभ किया जाए तो उससे विशेष लाभ मिलता है। यह योग सोमवार शुक्रवार को हो तो वस्त्र आभूषण जैसी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इस वर्ष जन्माष्टमी पर पड़ने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग बेहद शुभ रहेगा। आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। इसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस योग में की गई पूजा अर्चना का शुभ फल मिलता है। चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। साथ ही रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा की पत्नी माना जाता है। ग्रहों की दशा से माने तो इस दिन शुभ मुहूर्त है। कृष्ण आराधना करने से इस मुहूर्त में आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष 6 सितंबर 2023 को बुधवार के दिन दोपहर 3:37 पर प्रारंभ होगी, जो 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। जन्माष्टमी के दिन पूजन का शुभ समय रात्रि 11:56 से लेकर 12:42 तक रहेगा। इस काल के दौरान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा अर्चना करना बहुत लाभकारी होगा। आइए भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर हम भी अपना जीवन सार्थक करें। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।